दुनिया का सबसे महंगा घर ना तो यूरोप में है और ना ही अमेरिका में, अमेरिका जैसे बड़े शहर में भी नहीं है। जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा घर है इंडिया के एक शहर मुंबई में। 27 मंजिला ये इमारत जो मुंबई में एंटीलिया के नाम से मशहूर है, ये है इंडिया के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का निजी घर है। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि इस घर की कीमत $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया का एंटीलिया ही नहीं सबसे महंगा घर है, बल्कि बल्किंघम पैलेस सबसे महंगा घर है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, बल्किंघम पैलेस की कीमत जरूर $5 मिलियन है, लेकिन बल्किंघम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है और एंटीलिया एक निजी घर है। तो आज इस एंटीलिया में ऐसा क्या है कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घर है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले नमस्कार, आपका इस वन रेंजर की वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करके इस वीडियो के बारे में और इस घर के बारे में आप क्या जानते हैं जरूर बताएं। तो इस घर में कई कमरे ऐसे भी हैं जिनकी दीवारें लगभग 2 गुना है, जिससे 27 मंजिला इमारत जो है ये आपको देखने के लिए लगभग 50 से 60 मंजिल की इमारत लगती है। इसके पहले 6 फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग है, जहां पर 170 कारें लगभग एक बार में पार्क की जा सकती हैं। अगर कार पार्किंग की बात की जाए तो मुकेश अंबानी लग्जरी कारों के शौकीन हैं। इनके कार कलेक्शन में खुद 170 से ऊपर कारें शामिल हैं। अगर कार की बात हो ही रही है तो इस घर में एक पर्सनल कार सर्विस सेंटर भी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंबानी परिवारों की कार जो होती है सर्विस होती है। अगर कभी कार से सफ़र का मन नहीं करता है इन बड़े लोगों का, तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का ऑप्शन जो है जो 24 घंटे मौजूद रहता है। जी हाँ, एंटीलिया के ही छत पे आपको 3 हेलीपैड देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस हेलीपैड का काम है मुकेश अंबानी परिवार को कहीं से भी लाना और कहीं भी लेके चले जाना। अगर हम बात करें कार की, तो कार लॉबी जो है वहाँ से ही एक रास्ता है जो इनकी लॉबी की तरफ जाता है, जहाँ से एक एलिवेटर का जो हुजूम लगा होता है, हुजूम जिसको कहते हैं, लगभग 1-2 नहीं लगभग 9 एलिवेटर वहाँ पे लगे हुए हैं। और उन एलिवेटरों का काम ये है कि हर फ्लोर का अलग अलग एक्सेस देना। तो ये एलिवेटर से हर व्यक्ति वहीं तक जा सकता है जिसको जहाँ तक का एक्सेस होता है। जिसको एक्सेस नहीं होता है वो उसके ऊपर नहीं जा सकता है। अगर बात की जाए इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, तो इसके 2 फ्लोर ऊपर एक रिक्रिएशनल सेंटर बना हुआ है, जिसमें जिम, जूस कॉर्नर मिल जाएगा आपको, जूस बार मिल जाएगा आपको, योगा क्लासेस मिल जाएगी, डांस क्लासेस मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके जस्ट ऊपर आपको सैलून मिल जाएगा, स्पा सेंटर मिल जाएगा और उससे लगा ही एक बहुत बड़ा लग्जरी हॉल है, जिसको अलग अलग इवेंट के हिसाब से तैयार किया जाता है। अगर इन इवेंट और एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो इस घर में एक 50 लोगों के एक साथ देखने के लिए एक सिनेमा हॉल भी है, जहां 50 लोग एक साथ बैठ के मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एंटीलिया की बात करें तो उसमें बहुत सारे टेरिस और बालकनियाज आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां अलग अलग प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये अलग अलग टाइप के प्लांट हैं जिनका काम सिर्फ यही है मुकेश अंबानी के घर को ठंडा रखना। अगर प्लांट की बात करें तो आपको एंटीलिया की एक पूरी दीवार पर ही प्लांट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका काम है मुकेश अंबानी की दीवारों को ठंडा रखना। इस लिहाज से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम ठंडक की बात कर ही रहे हैं तो मुंबई में जब 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, लगभग 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस टाइम यहाँ पर एक ऐसा रूम भी है, एक ऐसा कोना भी है इस घर में, जहाँ पे आपको -10 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, इस घर में एक स्नो वंडरलैंड भी है, जिसका काम है आर्टिफिशियल बर्फ को जनरेट करना। 50-60 डिग्री टेम्परेचर घर की बाहर तपती गर्मी में भी आपको इस घर के अंदर बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए मिल जाएगा। सोच लीजिए, इतनी ज़्यादा गर्मी में भी अगर आपको किसी घर में बर्फ़ का मज़ा मिल रहा है तो फिर क्या ही बात है, मज़े ही मज़े हैं फिर तो उसके। अगर डिज़ाइन की ही बात की जाए तो मुकेश अंबानी के घर का जो डिज़ाइन है वो शिकागो की कंपनी है पर्किंग एंड विल, इसने किया है। और अगर इनके इंटीरियर के डिज़ाइन की बात की जाए तो इंटीरियर डिज़ाइन ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसने किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की वो कंपनी का नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगा कैप्शन में, जहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सारा चीज़ इतना आलीशान है। और सबसे मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ, ये जो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ये ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, सिर्फ 5 लोगों के लिए की गई हैं। जी हाँ, ये 4,500 स्क्वायर फीट में फैला एंटीलिया और 27 मंजिल इमारत, ये इमारत सिर्फ 5 लोगों के लिए बनाई गई थी। आपने सही सुना, सिर्फ 5 लोगों के लिए, मुकेश अंबानी, उनके 3 बच्चे और उनकी वाइफ मिसेस नीता अंबानी के लिए। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि ये जो पूरी इमारत है इसकी और ये 5 लोगों की देख रेख के लिए 600 लोगों का स्टाफ मौजूद रहता है। जी हाँ, 600 लोगों का स्टाफ, जिसमें प्लम्बर हो गया, हेयर कटर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, स्टाफ के लिए आप स्टाफ नर्स कोई हो गई, या फिर होता है स्टाफ कंपाउंडर कोई हो गया जो कि डॉक्टरी का काम करते हैं, या फिर हम उसकी बात करते हैं शेफ़ की जो खाना बनाते हैं। इनके लिए अलग अलग शेफ़ भी होते हैं इस घर में जो खाना बना के देते हैं।
अब ये सारा स्टाफ रहता कहाँ है आप ये पूछेंगे। इस सारे स्टाफ के रहने के लिए एंटीलिया में एक फ्लोर डेडिकेटेड है, जिस फ्लोर पे ये सारा स्टाफ, जितना भी स्टाफ इनके यहाँ काम करता है, इनके यहाँ रहता है, वो सारा डेडिकेटेड उस फ्लोर पे रहता है। उसके अलावा उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इस घर के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर जो मार्बल्स लगे हैं वो क्रिस्टल के हैं एंड मोती के हैं, जिससे इस घर को और ज़्यादा आलीशान और ज़्यादा महल के जैसे देखने के लिए लगता है। दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें इस घर में मौजूद होने के बाद आपको बता दूँ, इस घर में एक बहुत ही आलीशान मंदिर भी है। जी हाँ, इस घर में एक बहुत आलीशान मंदिर भी है, जिसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के जो हैं मूर्ति रखी गई है, उनकी पूजा अर्चना होती है। क्योंकि अंबानी की जो वाइफ है मिसेस नीता अंबानी, वो बहुत बड़ी भक्त भी हैं भगवान की। सो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा घर है। मुकेश अंबानी जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता चलूँ, मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के ऑनर भी हैं, साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री के वो चेयरमैन भी हैं। इस लिहाज से वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल होते हैं। इंडिया जो पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड वाइड दूसरे नंबर पर आता है, इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी इंपोर्ट करते हैं। इसलिए मुकेश अंबानी को वर्ल्ड वाइड अमीर लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर रखा जाता है, जिनके पास लगभग $52 बिलियन यानी कि 3900 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है। अब आप ये जानना चाहते हैं अगर कि मुकेश अंबानी अपने इतनी ज़्यादा कमाई का और इतनी ज़्यादा दौलत का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो इस वीडियो पे लगभग 1000 लाइक आने चाहिए और कम से कम 20 सब्सक्राइबर। जैसे ही ये पूरे आएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि अंबानी अपने इतने बड़े हिस्से कमाई का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस घर के बारे में और ज़्यादा क्या जानते हैं, जिससे कि मुझे अगली वीडियो बनाने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम।